नमस्कार, हमारा नाम है आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फॉलोअप.in। देश भर में जहां इस वक्त महापंचायतें लगाई जा रही हैं राकेश टिकैत के नाम के पीछे, तमाम किसान गोलबंद हैं। वहीं रांची से सांसद संजय सेठ इस वक्त बिल्कुल जलाशय में सड़क के किनारे एक नाली के पास खड़े हैं। सर, क्या प्रयोजन है, क्यों खड़े हैं सर यहाँ पर? देखो, पिछले एक हफ्ते से जी यहाँ ये कहते हैं ना राजपथ है। यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी, सारे मंत्री, मुख्य सचिव, सारे सचिव इसी रोड से जाते हैं। एक हफ्ते से लगातार यहाँ 3-3 फुट पानी था। आज सूर्य भगवान की कृपा हुई तो पानी कम हो गया और एक हफ्ते से लोग यहाँ बच्चे मछली मार रहे हैं। किसी का ध्यान नहीं जाता है। उसके 1 महीने पहले भी जब बारिश हुई थी तो एक हफ्ते तक यहाँ जल जमाव था और स्थिति यहाँ बस से बदतर हो गई। गाड़ियाँ उधर खड़ी हो जाती थी, गाड़ी के अंदर घुस जाता था पानी। कोई किसी को फिक्र नहीं है कैसे ड्रेनेज बनाया जाए, कैसे पानी को रोका जाए या पानी को ड्रेन किया जाए। ये मुख्य मार्ग है, यह फेस है, ये रांची की राजधानी का फेस है। इसी को राजपथ कहते हैं। जब राजपथ की यह स्थिति होगी तो आप लोग आकलन कर लो कितनी खराब इमेज हमारी पूरे देश भर में जा रही है कि राजपथ में एक हफ्ते पानी लगा हुआ है, सरकार सोई हुई है। आज इसीलिए और हम और माननीय विधायक और सारे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, महानगर के युवा मोर्चा के, सरकार का ध्यान दिलाने के लिए धन रोपनी, वैसे बच्चे तो मछली मार रहे हैं, मछली रोज ही मार रहे हैं, तो ये ध्यान दिलाने के लिए कि देखो आपके नाक के नीचे ये बदबूदार पानी अभी कितना बदबू कर रहा है, यहाँ जमा हुआ है। अगर सूर्य भगवान खुश नहीं होते तो आज भी वही एक हफ्ते से जो हालात थे वही हालात होते। ठीक है, आप यहाँ प्रतीकात्मक तौर पर धन रोपनी कर रहे हैं और देश भर में बीजेपी को लेकर के, किसान को लेकर के एक नया संगठन तैयार हो रहा है राकेश टिकैत के नाम के पीछे। क्या कहेंगे, ये प्रतीकात्मक तौर पर जो संदेश, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? देखो, आप किसान, राकेश टिकैत किसान नहीं, पूरा देश आज कृषि जो कानून बना उससे खुश है। देश भर में अगर वो एक छोटा सा इलाका जो 4-5 किलोमीटर, देश भर में कहीं भी किसान आंदोलित नहीं है। एक साल में हिंदुस्तान के किसी कोने में किसान आंदोलन हुआ क्या? कहीं किसानों का पंचायत हुई क्या? कहीं किसान नाराज हुए क्या? नहीं। सिर्फ और सिर्फ जो मीडिएटर हैं, जो किसान और जो अनाज के मीडिएटर होते हैं, वही लोग वहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। वो चुनिंदा लोग हैं। ये देश के किसानों पर आप बदनाम मत करो। देश के किसान तो खुश हैं। क्यों खुश हैं? उनको अच्छी फसल, अच्छा बाजार, अब खाली मंडी नहीं, पूरा देश बाजार हो गया उनका। पहले बंदिशें थी कि आप मंडी के अंदर अनाज बेच सकते हो, मंडी टैक्स भी देना होता था, अब ना मंडी टैक्स देना है, पूरा बाजार, जैसे एक व्यापारी कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में अपना माल बेच सकता है, उसी तरह जो किसान है अपना धान, अपना फसल हिंदुस्तान में कहीं भी बेच सकता है। एमएसपी भी ज्यादा कर दिए। अब हालात ये हैं कि जो बीच के लोग थे वो नाखुश हैं। अब किसान और उपभोक्ता का संबंध सीधे हो गया है, उचित मूल्य किसान को मिलता है, किसान खुश हैं। इसलिए देश में आप देखो किसान आज किस तरह आत्मनिर्भर हो गए, किसान स्वावलंबी हो गए। अब बिल्कुल आपका जो आंकड़ा है, लेकिन हमारा जो आंकड़ा है, जो तमाम रिपोर्ट करने वाली संस्था ये कह रही है कि इस वक्त देश में हर 37 मिनट पर एक किसान आत्महत्या कर रहा है। अगर वाकई मोदी सरकार या मोदी जी अगर इस तरीके का काम कर रहे हैं कि किसान को उससे लाभ हो रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति इस वक्त देश में क्यों बनी? आपको कहाँ से ये रिपोर्ट आई हमको पता नहीं, कहीं भी ऐसी रिपोर्ट हमने पढ़ी नहीं कि किसान आत्महत्या कर रहे, नौजवान आत्महत्या कर रहे। आप देखो झारखंड के अंदर नियोजन नीति को इन्होंने क्या हर्ष किया? क्या नियोजन नीति किसान के लिए, युवकों के लिए, युवतियों के लिए नुकसानदायक नहीं है? ये बात नहीं है। और पूरी तरह यह प्रोपेगेंडा है कि किसान आंदोलन के नाम पर कुछ एक लोग जमे हैं और कृषि बिल को एक प्लांटेड तरीके से कि नहीं साहब, अगर कृषि बिल ये पूरी देश में लागू हो जाएगा, किसान खुश हो जाएंगे, मोदी की वाहवाही हो जाएगी। आप करो नहीं करो, देश मोदी के साथ खड़ा है, किसान मोदी के साथ खड़ा है। क्यों? क्योंकि किसान आत्मनिर्भर हो रहा है, किसान स्वावलंबी हो रहा है, उसको बीज मिल रहा है, उसको 6,000 रुपये साल में मिल रहे हैं। यहाँ 5,000 रुपये पर एकड़ मिलता था, 25,000 रुपये मिलते थे। क्यों यहाँ कांग्रेस और
जेएमएम की सरकार ने क्यों बंद कर दिया? क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं। इनका एक ही है, किसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बढ़ते कदम को रोको। लेकिन जब देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है, देश का किसान, देश का युवा, देश की युवती, देश के सारे लोग खड़े हैं। आप देखो कल प्रधानमंत्री के 71वें जन्मदिन पे दुनिया में एक रिकॉर्ड बनाया कि 2.5 करोड़ से ऊपर एक दिन में वैक्सीन, कोई कल्पना दुनिया में नहीं कर सकता है। यह सिर्फ और सिर्फ कहीं जमीन पे धरातल पर उतर सकता है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये भारत है। तो क्या राजधानी रांची से सांसद संजय सेठ इस बात का दावा कर रहे हैं कि किसान आत्महत्या नहीं करते? क्या आप इस बात का दावा कर रहे हैं कि किसान इस वक्त कर्ज में नहीं डूबे हुए हैं? बिल्कुल। आपको कहाँ से रिपोर्ट आई? हम भी देश में घूमते हैं, हम भी पत्र पत्रिका पढ़ते हैं, हम भी सारे चीज़ों को जानते हैं। ये एकदम निराधार है। हो सकता है प्लांटेड हो, किंतु आप ये पूरी तरह बेबुनियाद है। और आप जाओ, हमसे ज़्यादा आप तो नहीं घूमते होगे। हम अपने क्षेत्र में 200 किलोमीटर रोज चलते हैं, गांव किसान के पास ही बैठते हैं दिन रात। मैं जानता हूं धरातल पे क्या स्थिति है। धरातल पे किसान खुश हैं। अब ड्रेनेज को लेके क्या करेंगे? चूंकि यहाँ पे बच्चे मछली मार रहे हैं और आपने धन रोपनी कर ही दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे हेमंत सरकार से कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? इस जल जमाव का निदान करो। आप संविधान की कस्में लेके आप शपथ ली है कि जनता की समस्याओं का निराकरण करेंगे। 1 साल के अंदर 5 लाख को नौकरी देंगे, नहीं दे सके कुर्सी छोड़ देंगे। वही तो हम कह रहे हैं। 2.25 साल हो गए, 2 साल होने को हैं, नौकरी तो छोड़ दो। जिनको नौकरी मिली थी वो उनकी नौकरी जा रही है और ये राजपथ गंदे पानी में डूबा हुआ है। वही ध्यान आकृष्ट कराने। हमारे साथ रांची से सांसद संजय सेठ के साथ तमाम विधायक भी बीजेपी के जुड़े हुए हैं। सर, प्रतीकात्मक तौर पर आप क्या निर्देश देना चाह रहे हैं सरकार को? क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, ये सोई हुई सरकार की नींद से जगाने का भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सांसद जी, हम लोग यहाँ कर रहे हैं। ये अरगोड़ा हरमू बाईपास मुख्य पथ है जो राजमार्ग के रूप में जाना जाता है। यहाँ से मुख्यमंत्री, मंत्री, सचिव सारे लोग प्रतिदिन यहाँ से आते और जाते हैं। और ये सड़क 3-3, 4-4 फीट 4 दिन पहले से बंद था। बच्चे यहाँ मछली मार रहे हैं। आज हम लोग सांकेतिक रूप से धन रोपनी करके सोई हुई सरकार जो नींद में है उसको जगाने का काम कर रहे हैं कि जब मुख्य पथ का ये हाल है तो और बाई लेन का क्या हाल है। आप यहाँ से अरगोड़ा से कटहल मुड़ जाइए, वो भी बंद है। आप अभी पंडरा पंसी में नाला में डूब करके एक आदमी का मौत हो गया, जिसका डेड बॉडी आज मिला। तो सरकार और नगर निगम, इन लोगों को कोई मतलब जनता से नहीं है और जनता के विकास से लेना देना नहीं है। ये सरकार ट्रांसफ़र पोस्टिंग में मस्त है। इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से खड़े हैं और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आप जगिए, क्योंकि ये पीडब्ल्यूडी रोड है, उसके भी माननीय मंत्री आप हैं और नगर विकास के भी मंत्री आप हैं। और आपके क्षेत्र में, आपके इस राजधानी में इस तरह का पानी मुख्य पथ पर जमा हो और अवरुद्ध रहे, ये तो बड़ा शर्म की बात है। सर, हाल ही में मानसून सत्र, विधानसभा के मानसून सत्र में जब स्टीफन मरांडी ने कहा कि विधानसभा के विकास के लिए 4 करोड़ की राशि को बढ़ाकर 8 करोड़ कर देनी चाहिए, क्या आपको लगता है कि पैसों, और भाजपा ने भी, भानु प्रताप शाही ने इसका समर्थन भी किया कि हाँ, तमाम लाठी डंडा चलने के बाद भी आपने समर्थन किया, क्या आपको ऐसा तो नहीं लगता कि कहीं फंड के अभाव में ये काम रुका हुआ है? नहीं, ये देखिए, ये पीडब्ल्यूडी से हम लोगों ने एस्टीमेट बना के पास करा दिया था, टेंडर हो गया था और टेंडर को जुडको ने रद्द करा दिया कि हम करेंगे इसको। यहाँ पर ठेकेदारी के लिए लड़ाई है कि कौन मैं करूँगा और जुडको ने ना करने दिया ना किया। आम जनता बेहाल है। इसीलिए आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सांसद जी और मैं स्वयं यहाँ आके धन रोपनी कर रहे हैं, वो भी मुख्य सड़क पर, कि भैया अब सड़क पे तो चलना मुश्किल है तो धान ही उपजा के कुछ उसका लाभ लिया जाए। बच्चे देखिए मछली पकड़ रहे हैं और मछली, एक टीना मछली यहाँ कलेक्ट हुआ है, उसको भी आप देख लीजिए। तो ये राजधानी के बीचों बीच वीआईपी रोड में ये हाल है, तो झारखंड का क्या स्थिति है? पुंडरा थाना क्षेत्र में हाल ही में 2-3 दिन पहले अजय प्रसाद, एक फल विक्रेता अजय प्रसाद अग्रवाल बहके, उनकी लाश तक नहीं ढूंढ पाई झारखंड सरकार। एनडीआरएफ की टीम तमाम लगी रही, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाया। क्या कहना चाहेंगे? 2 दिन पहले जो पहले नाला में जो दुर्घटना घटी और इसका दोषी कौन है? इसके दोषी नगर
निगम नगर विकास विभाग है, वो जो खुले ड्रेनेज को वहाँ पर रहने दिया गया और उनका 2 दिन तक एनडीआरएफ की टीम बहुत मेहनत करके हम लोग डीसी और सभी से बात करके कोऑर्डिनेट किए थे। पार्टी के सभी कार्यकर्ता रात भर जग के खोजने का काम किए और आज सुबह ही उनका डेड बॉडी मिल गया है। और इस तरह की घटना दोबारा ना हो तो नगर विकास और नगर निगम इस पर तुरंत संज्ञान ले और सभी जो नाले हैं उसको क्लोज करने का काम करें। सर हाल ही में तो अभी झारखंड सरकार जेएमएम की सरकार महज 1.5 से 2 साल पहले बनी है, पहले तो आपकी सरकार थी, ड्रेनेज के काम उस वक्त क्यों नहीं हो? आज भी ऐसी स्थिति है नालियों की। ये सरकार से तो सवाल हम पूछेंगे ही, लेकिन आपसे भी सवाल पूछना लाज़िम। सरकार आती है जाती है, लेकिन विकास निरंतर चलते रहता है। हमने आपको पहले भी कहा कि इस रोड का जो नाला है और कलवट है उसका हम लोगों ने सैंक्शन करा के पिछले गवर्नमेंट में सैंक्शन कराया, टेंडर करा दिया और जुडको ने इसको रोक दिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in